हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंट्रोल A to Z शॉर्टकट कीज़ का यूज़। आप इन शॉर्टकट की का यूज़ करके घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब चलिए हम आपको एक एक करके इनका यूज़ बताते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल+A सेलेक्ट ऑल। पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि MS वर्ड के पेज में हम कोई एक बड़ा पैराग्राफ लिखे हैं, उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को हमको अगर सिलेक्ट करना है, उस पूरे पेज के टेक्स्ट को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे तो वो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल+B बोल्ड। सिलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए टेक्स्ट को वो कंट्रोल B का यूज़ करते हैं। कोई टेक्स्ट हम लिखे हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। कंट्रोल+C कॉपी विथ कंट्रोल+B पेस्ट। कॉपी जहाँ करेंगे वहाँ पेस्ट। कंट्रोल B का कॉपी का सिंगल यूज़ नहीं होता है, कॉपी के साथ कंट्रोल+B का भी यूज़ होता है, पेस्ट का भी यूज़ होता है। कंट्रोल+C सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, जहाँ कॉपी करेंगे उसके बाद हम पेस्ट भी करेंगे। कंट्रोल+B से पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद है कंट्रोल+T फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल+D से। इसमें हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल+E सेंटर। टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए, टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए हम कंट्रोल E का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि MS वर्ड में हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं और उस टेक्स्ट को हमको पेज के बीच में लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो वो सेंटर बीच में चला जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल+F फाइंड दी टेक्स्ट। लिखे हुए टेक्स्ट को खोजने के लिए, टेक्स्ट को खोजने के लिए हम कंट्रोल F का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल+G गो टू। किसी विशेष पेज में जाने के लिए, कोई अन्य पेज में अगर जाना हो तो हम कंट्रोल+G का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल+H रिप्लेस। टेक्स्ट की गलतियों को सुधारने के लिए, टेक्स्ट की गलतियों को सुधारने के लिए हम कंट्रोल+H का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि MS वर्ड में हम कोई पैराग्राफ लिखे हैं, उस पैराग्राफ का वर्ड में एक रांची लिखा हुआ है और उस रांची को हमको चेंज करना है जमशेदपुर में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड वाट करेंगे, फाइंड वाट में जाके हम रांची करेंगे और रिप्लेस विथ में हम जमशेदपुर कर देंगे। उसके बाद रिप्लेस कर देंगे तो जहाँ पे रांची लिखा हुआ था वो जमशेदपुर में हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो उस पूरे पेज में जहाँ जहाँ भी रांची था वो जमशेदपुर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल+I इटैलिक। टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए, कोई अगर हम टेक्स्ट लिखे हैं, उस टेक्स्ट को अगर तिरछा करना हो जैसे, तो उस टेक्स्ट को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल+I कर देंगे तो वो तिरछा हो जाएगा। देखिए, एक साइन हम दे के रखे हैं, इस तरह तिरछा हो जाएगा। सीधा रहेगा, इस तरह सीधा रहेगा तो इस तरह तिरछा हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल+J जस्टिफाई। टेक्स्ट को दोनों तरफ बराबर करने के लिए, मान लीजिए अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो एक लाइन यहाँ से लिखें और दूसरा लाइन अगर यहाँ से लिखें, फिर तीसरा लाइन यहाँ से लिखें, तो उसको अगर हमको बराबर करना रहे तो कंट्रोल+J करेंगे तो वो तीनों बराबर हो जाएगा। फिर इस तरह बराबर हो जाएगा, तीनों एक लाइन में बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल+K हाइपरलिंक। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर लिंक ऐड करना। फिर उसके बाद है कंट्रोल+L अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। टेक्स्ट को लेफ्ट तरफ में लाने के लिए। फिर उसके बाद है कंट्रोल+M पैराग्राफ इंडेंट। ये मेरा अधिकतर न्यूज़पेपर में यूज़ होता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल+N ओपन न्यू पेज। नया पेज ओपन करने के लिए हम कंट्रोल+N का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल+O ओपन फाइल। सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए, हम कंट्रोल+O का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल+P प्रिंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए,
जो डॉक्यूमेंट सेव है उसको अगर हमको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल P करेंगे तो वहाँ से मेरा प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल +Q, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए मान लीजिए कि MS वर्ड में हमको एक पैराग्राफ लिखे हैं और उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को हम बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, और अगर हमको फिर से उसी शेप में लाना है, पहले के जैसा बोल्ड इटैलिक हटाना है, तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल Q कर देंगे तो वो पहले के जैसा आ जाएगा, बोल्ड इटैलिक हट जाएगा, अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल +R, अलाइन योर कंटेंट राइट साइड। टेक्स्ट को राइट साइड से लिखने के लिए हम कंट्रोल R का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल +S, सेव। फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल S का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमको एक डेटा बना रहे हैं और उस डेटा को हमको सेव करना है तो हम कंट्रोल S करेंगे, वहाँ से सेव का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे हम कोई नाम दे देंगे, सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद है कंट्रोल +T, हैंगिंग इंडेंट एंड न्यू टैब। इसमें हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं और न्यू टैब ले सकते हैं। इंटरनेट के ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए और हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल T का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल U, अंडरलाइन। सिलेक्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए मान लीजिए कोई हम टेक्स्ट लिखे हैं, कोई अगर हम पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखे हैं, उस पैराग्राफ या टेक्स्ट को हमको अंडरलाइन करना है तो उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है पहले, उसके बाद कंट्रोल U करेंगे तो वहाँ पे नीचे मेरा अंडरलाइन आ जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल +V, पेस्ट। कॉपी किए गए टेक्स्ट व इमेज को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज़ होता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल +W, क्लोज डॉक्यूमेंट, एक्टिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए। मान लीजिए MS वर्ड में हम कुछ काम कर रहे हैं और उस MS वर्ड को हमको क्लोज करना है तो हम कंट्रोल W करेंगे तो वो एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल +X, कट, विथ कंट्रोल +V, पेस्ट। जो हम कट करते हैं उसको हम कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट व इमेज को कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज़ करते हैं, कंट्रोल X से कट होता है। मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ लिखे हैं और उस पैराग्राफ में हम जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके कुछ टेक्स्ट को हमको किसी दूसरी जगह पे चाहिए, वहाँ से हटा के कोई दूसरी जगह पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट को हटाना है और दूसरी जगह पे लाना है, तो जो टेक्स्ट को हटाना है उस टेक्स्ट को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल X करेंगे तो मेरा कट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, और जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल +Y, रीडो फॉरवर्ड एक्शन, और कंट्रोल +Z, अंडो बैकवर्ड एक्शन। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहले हम बात करेंगे कंट्रोल +Z, अंडो। मान लीजिए कि हम कोई एक बड़ा पैराग्राफ लिखे हैं, उस पैराग्राफ के कुछ टेक्स्ट को हम हटा दिए, बैक स्पेस से हम कुछ टेक्स्ट को हटा दिए, और फिर हमको लगा कि नहीं, जो हम हटा दिए जो टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को हमको फिर से वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे तो जो बैक स्पेस से हटाए थे वो मेरा आ जाएगा, अंडो हो जाएगा, आ जाएगा। और उसके बाद हमको लगे कि नहीं, जो आया इसको फिर से हटाना है तो हम कंट्रोल Y करेंगे तो वो रीडो हो जाएगा, फिर से जो आया था वो हट जाएगा। दोस्तों, हो गई आज की कंट्रोल A to Z शॉर्टकट की कंप्लीट। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।